हेलो, माय नेम इज़ कनिशान और बेसिकली जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिग डेटा। तो बिग डेटा क्या होता है और उसके जो बेसिकली टाइप्स है, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, ये हमें पता है पहले से। लेकिन बिग डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज को हम यूज़ करेंगे वो हम आज देखेंगे। तो प्रोटेक्टिंग बिग डेटा इज क्रूशियल टू सेफगार्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी. Various security technologies and strategies can be employed to protect big data. बिग डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज है, पिलर्स जिसके ऊपर ही हम बिग डेटा को की जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और वो जो पिलर्स है वो ये है: इंक्रिप्शन हो गया, यूज़र एक्सेस कंट्रोल हो गया, फिजिकल सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज्ड की मैनेजमेंट। ये बेसिकली चार पिलर है जिसके ऊपर कि हमारा बिग डेटा की सिक्योरिटी सिक्योरिटी वर्क करेगी पूरी की पूरी। और भी है, आगे समय के साथ बदलती रहती है चीज़ें। डेटा के इंक्रिप्शन ये एक हमारा है। तो encrypt the data at rest and in transit. Use technologies like AES 256 for encryption. This ensures that even if unauthorized access occurs, the data remain unreadable without the proper decryption key. तो बेसिकली ये जो है ये हमारा एक पिलर है जिसके थ्रू हम डेटा के बिग डेटा के को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज है जो ट्रांसपेरेंट डेटा इंक्रिप्शन, TDE जिसको कहते हैं, protect the entire database with TDE to encrypt the data at the file level, ensuring that data remains encrypted even when stored on disk. तो ये भी एक चीज़ है जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी हो गई है। एक्सेस कंट्रोल तो बेसिकली ये दो टाइप के हैं: रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को हम कह रहे हैं RBAC और इसको हम कह रहे हैं ABAC, ठीक। Implement RBAC to restrict the access to sensitive data based on rules and permission. मतलब जिसको जो रोल और परमिशन दी गई है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है। एंड दिस इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज पर्सनली कैन एक्सेस द स्पेसिफिक डेटा। और तो इससे हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो जिसके पास परमिशन है वो उस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा, कोई बाहर का व्यक्ति उसका एक्सेस नहीं कर पाएगा। Implement ABAC to control access based on various attributes and policies, allowing fine grained access control, ठीक है। तो ये एक्सेस कंट्रोल का हो गया हमारा दूसरा पिलर। फिर आगे हम देखते हैं कि डेटा मास्किंग एंड रिडक्शन। इम्प्लीमेंट डेटा मास्किंग एंड रिडक्शन टेक्निक्स टू हाइड द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स, एंड दिस कैन बी यूजफुल फॉर प्रोटेक्टिंग पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन एंड अदर सेंसिटिव डेटा। ये एक और हमारा पिलर हो गया जिसके थ्रू हम सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी हो गई है जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे बिग डेटा को। Authentication implements strong authentication methods, including multi-factor authentication, to ensure that only authorized users can access the data. मतलब जिसके पास जो अथॉरिटी होगी वो तभी एक्सेस कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे कि कोई लॉकर है उसका आपको पासवर्ड जिन लोगों को 3-4 लोगों को पता है वो उसको ओपन कर पा रहा है। बाहर का कोई व्यक्ति या फिर कोई दूसरा किसी को भी नहीं पता, थोड़ी पता होगा जो उसको एक्सेस कर पाएगा। तो इसी तरीके से ये जो बिग डेटा है वो उन्हीं लोगों को वो एक्सेस कर पाएंगे जिनको रूल्स मतलब जिनको हमको हमने दे के रखी है एक्सेस। डेटा लॉस प्रिवेंशन, DLP भी बोलते हैं। यूज DLP सॉल्यूशन टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डेटा ट्रांसफर और लीकेज। इम्प्लीमेंट कंटेंट इंस्पेक्शन रूल्स एंड पॉलिसीज टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक सेंसिटिव डेटा लीक्स। तो डेटा लीक से बचने के लिए और जो भी चीज़ें हो रही है, हमने कुछ डेटा लॉस प्रिवेंशन के लिए हमने एक पिलर क्रिएट किया है जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट करेंगे बिग डेटा को। डेटा क्लासिफिकेशन एंड टैगिंग, क्लासीफाई एंड टैग डेटा बेस्ड ऑन इट्स सेंसिटिविटी। मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे प्रायोरिटी कैटेगराइज बना दी है कि जिसकी जो जितनी प्रायोरिटी उसको हम इस तरीके से लेवल पे ले रहे हैं। इनेबलिंग ऑटोमेटिक पॉलिसी इन्फोर्समेंट एंड टूल्स एंड मेटाडेटा टैग्स कैन हेल्प कैटेगराइज डेटा इफिशिएंटली। तो बेसिकली हमने ये देखी है कि सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट करेंगे हमारे बिग डेटा को। तो ये तो हमने देख लिया और इसके साथ में यूज केसेस भी है जो कि है क्लाउड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, इनसाइडर थ्रेट डिटेक्शन, थ्रेट हंटिंग, फिर ये यूज़र बिहेवियर एनालिसिस हो गया और ये बाकी तो है ना, जैसे इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, डेटा फिल्ट्रेशन डिटेक्शन। तो यूज़ केसेस हो गए बिग डेटा सिक्योरिटी के। तो अब जो हमारे सॉल्यूशंस हमने निकाले थे कि सिक्योरिटी के प्रोटेक्ट करने के लिए बिग डेटा को, उसके साथ कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं, वो है एक्सेस कंट्रोल,
नॉन रिलेशनल डेटा स्टोरेज का हो गया, एंड पॉइंट्स का हो गया, रियल टाइम सिक्योरिटी, अनदर वन इज डेटा माइनिंग एंड सॉल्यूशन। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज है। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ प्रॉब्लम्स है तो कुछ सॉल्यूशंस भी हमने निकाले हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज भी जनरेट हुए हैं। इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी technologies to protect big data is essential for following several reasons, like confidentiality, integrity, compliance, data theft prevention, business continuity, protection against insider threats, and cost saving। ये कुछ रीजन है जिसके थ्रू हम है ना, जिसके कारण हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज को हम लेके आए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए बिग डेटा को। और उसके साथ भी हमको चैलेंजेस का भी कुछ देखने को पड़ेगा। वो है हमारे न्यूअर टेक्नोलॉजीज कैन बी वल्नरेबल। उसके अंदर आप आप देख रहे हैं कि ना ये क्या क्या चीज़ें आ रही है कि अनस्ट्रक्चर बिग डेटा हो गया, नॉन रिलेशन कुछ चीज़ें आई है, जिसके कारण हमको एक चैलेंज जनरेट हो गया है। ये वेरिएबल इम्पैक्ट मैच योर सिक्योरिटी टूल्स इफेक्टिवली प्रोटेक्ट बिग and storage. However, they may not have same impact on data output from multiple analytics tools to multiple locations. और बाकी जो challenges है वो है हमारा access without permission, beyond routine audits, require constant updates। ठीक है, thank you।